जी अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज हमारा पार्ट 1 का चैप्टर नंबर 7 का टॉपिक है जिसका नाम सिक्योरिटी एंड कॉपीराइट्स एंड द लॉ। इसका सबसे पहला क्वेश्चन कंप्यूटर सिक्योरिटी। कंप्यूटर सिक्योरिटी का क्या मतलब है कि प्रोटेक्ट द कंप्यूटर फ्रॉम इलीगल एक्सेस। किसी भी अनऑथराइज्ड पर्सन की इलीगल एक्सेस से हमें अपने कंप्यूटर को प्रोटेक्ट कर रखना है, वो आपका कंप्यूटर सिक्योरिटी का है। ठीक है, इस चैप्टर में हमने तमाम की तमाम चीज़ें सिक्योरिटी के हवाले से आपको गाइड करना है, क्योंकि कंप्यूटर के अंदर हम सिक्योरिटी को किस तरह से ठीक करेंगे या हम कंप्यूटर के अंदर सिक्योरिटी के लिए क्या क्या इकदाम करेंगे, इस चैप्टर में हम यही सब कुछ पढ़ेंगे। और आज का हमारा मेजर टॉपिक है वायरसेस पे। लेकिन वायरसेस को पढ़ने से पहले मैं आपको चलता हूँ कंप्यूटर वायरस पे। कंप्यूटर वायरस एक बेसिकली बेटा खुद एक प्रोग्राम है, और प्रोग्राम हम बेसिकली सॉफ्टवेयर को बोलते हैं। और सॉफ्टवेयर क्या होता है, ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो आपके कंप्यूटर की नॉर्मल वर्किंग को डिस्टर्ब कर देता है। ये आपके कंप्यूटर की स्पीड को स्लो कर देता है और तमाम के तमाम डाटा को ये लॉस कर देता है आहिस्ता आहिस्ता, ताकि आपको पता ना चले। ये जब एक्टिवेट होता है काउंटडाउन लग जाता है और आहिस्ता आहिस्ता ये आपकी कंप्यूटर की तमाम वर्किंग को डिस्टर्ब करके रख देता है। ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है, ये हर कंप्यूटर हर सॉफ्टवेयर के अंदर मौजूद होता है। लेकिन ये तब एक्टिवेट होता है जब आप कोई भी पायरेटेड सॉफ्टवेयर या आप कोई भी ऐसी जंक मेल या आप कोई भी हार्ड ड्राइव रिमूवेबल डिस्क अपने कंप्यूटर के साथ अटैच करते हैं, देन ये वायरस एक्टिवेट हो जाता है आपके कंप्यूटर में। तो वायरस के बाद हम आगे चलेंगे। मैंने आपको बताया कि कैसे वायरस एक्टिवेट होता है। ओपनिंग अ फाइल, आप किसी भी इलीगल या पायरेटेड सॉफ्टवेयर की फाइल को ओपन करते हैं, ये वायरस एक्टिवेट हो जाता है। क्लिकिंग अ फाइल ऑन आइकन, कोई ऐसी फाइल आपकी यूएसबी में जो करप्ट है, आप उसको ओपन करते हो तो आपके कंप्यूटर के अंदर वायरस एक्टिवेट हो जाता है। किसी भी प्रोग्राम को रन करते हो, प्रोग्राम बेसिकली कोई ना कोई पायरेटेड सॉफ्टवेयर, तो ये आपके कंप्यूटर में रन हो जाता है, एक्टिवेट हो जाता है। अब हमें इस वायरस से बचने के लिए कौन कौन से इकदाम करने पड़ते हैं, हम कैसे अपने कंप्यूटर को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, तो इसके लिए कुछ पॉइंट्स मैंने आपके सामने लिखे हैं कि सबसे पहले अपने कंप्यूटर में करें इंस्टॉल एंटीवायरस। बेटा ये जो एंटीवायरस है ये खुद एक प्रोग्राम है, ये आपको वायरस से प्रोटेक्ट करेगा आपके कंप्यूटर सिस्टम को। ठीक है, उसको आप अपने सिस्टम सॉफ्टवेयर में इंस्टॉल कर लें। उसके बाद रिमूवेबल मीडिया मस्ट बी स्कैन्ड, कोई भी यूएसबी या फ्लॉपी डिस्क आप अपने कंप्यूटर के साथ अटैच करो तो वो आपके लिए जरूरी है कि वो आप उसको स्कैन करोगे, ताकि उसमें से जितना भी हो, तो वो स्कैन किसमें होगा, एंटीवायरस में, ताकि जितना भी उसमें वायरस है वो सारा का सारा रिमूव हो जाए। तीसरी चीज, अवॉइड इंस्टॉलिंग पायरेटेड सॉफ्टवेयर। बेटा जितने भी पायरेटेड सॉफ्टवेयर हैं वो आपने उसको इंस्टॉल नहीं करना, याद रखें, कोशिश करेंगे ओरिजिनल पेड सॉफ्टवेयर आप इस्तेमाल करो उसको। तीसरी चीज है, टेक रेगुलर बैकअप ऑफ इंपॉर्टेंट फाइल्स। अगर आप इंपॉर्टेंट फाइल्स का हर रोज बैकअप लेते रहेंगे तो आपको, मेरा नहीं ख्याल है कि अगर वो आपकी जो मास्टर फाइल है करप्ट भी हो जाए तो आपके पास एक बैकअप जरूर पड़ा होगा। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं, हम कंप्यूटर की कुछ वायरस की कुछ टाइप्स पढ़ने जा रहे हैं। उसकी सबसे पहली टाइप है बूट सेक्टर वायरस। बूट सेक्टर वायरस, इस बूट सेक्टर वायरस से आपको समझ में आ गया कि ये वायरस आपके डायरेक्ट ऑपरेटिंग सिस्टम को हिट करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम की सेटिंग को हिट करता है। क्या आपका, अगर कंप्यूटर की बात करें तो हमारी जो विंडो होती है वो सी ड्राइव में होती है, ये वायरस आपकी सी ड्राइव को हिट करता है और आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम को कंप्लीटली डैमेज कर देता है। कैमरा वायरस, अगर इसकी बात करें तो याद रखिएगा कि ये वायरस आपका एमएस वर्ड दुश्मन होता है। एमएस वर्ड एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ये उसका दुश्मन होता है, ये उसकी फाइल्स को करप्ट कर देता है। ठीक है, तीसरे वायरस की बात करें तो ये लॉजिक बॉम्ब है। लॉजिक बॉम्ब है, स्पेसिफिक टाइम पे एक्टिव होता है, स्पेसिफिक टाइम पे एक्टिव होता है और डीएक्टिवेट ये तभी होगा जब तक ये आपके कंप्यूटर की तमाम वर्किंग को डिस्टर्ब नहीं कर देता। ठीक है, चौथी चीज, ट्रोजन हॉर्स, ये भी एक वायरस है लेकिन ये हिडन होता है, ये आपको नजर नहीं आता। ये हिडन होके ये आपके तमाम के तमाम फोल्डर्स को डैमेज करता है। ये बेसिकली गेम्स में पाया जाता है, ट्रोजन हॉर्स वायरस। ठीक है, और ये लास्ट वायरस रेडलफ। रेडलफ वायरस ऐसा वायरस है बेटा, ये आपकी तमाम कंप्यूटर की सेटिंग की फाइल्स को करप्ट कर देता है।
उसमें आपकी .dll और .com फाइल्स होती हैं जो आपकी कम्युनिकेशन की फाइल्स होती हैं, ये उसको डैमेज कर देता है, ये उसको चलने नहीं देता। बेसिकली वायरस की डेफिनेशन यही थी कि ये आपकी नॉर्मल वर्किंग को स्लो कर देगा, डिस्टर्ब कर देगा, ठीक है। तो ये तमाम के तमाम वायरस की टाइप है जो कि आपको मैंने अभी एक्सप्लेन की है। इसके बाद अगला टॉपिक आता है डेटा सिक्योरिटी का, क्योंकि हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उस ऑर्गेनाइजेशन का डाटा इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। हर ऑर्गेनाइजेशन का डाटा बड़ा इंपॉर्टेंट होता है और उस डाटा की सिक्योरिटी हमारे लिए भी और उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। तो उस ऑर्गेनाइजेशन का डाटा हम कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं? सबसे पहले डाटा सिक्योरिटी की डेफिनेशन देखेंगे, प्रोटेक्ट डाटा फ्रॉम इलीगल यूज। किसी भी इलीगल यूज से आपने इस डाटा को प्रोटेक्ट रखना है, ठीक है। उसके बाद इसको हम कैसे प्रोटेक्ट रख सकते हैं? पासवर्ड सेट कर लें, बैकअप इसका ले लें, इसके साथ यूजर रिस्ट्रिक्शन लगा दें कि सिर्फ वो पर्सन इसको यूज कर सके इस डाटा को जो ऑथोराइज है, जो लीगल यूज रखता है। लिमिट एक्सेस, बेटा आप एक्सेस लिमिटेड रख दें। एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, कुछ लोगों को सिर्फ वो एडिट कर सकें, कुछ लोग सिर्फ उसको डिलीट कर सकें, कुछ लोग सिर्फ उसको मैनिपुलेट चेंज कर सकें, ये उसमें चेंज कर सकते हैं। एंड द सेकंड वन डाटा प्रोटेक्शन। पहले डाटा सिक्योरिटी थी, अब हम डाटा को प्रोटेक्ट कैसे कर सकते हैं? डाटा को हाइडिंग पर्सनल डाटा फ्रॉम अनऑथोराइज्ड एक्सेस, कि आप अपने डाटा को हाइड करके रखो, छुपा के रखो अनऑथोराइज्ड एक्सेस से, ठीक है। और आप उसके लिए क्या कर सकते हैं? फॉर एग्जांपल इनकोडेड फॉर्म ऑफ डाटा, आप उस डाटा को किसी और फॉर्म में चेंज करके अपने पास सेव कर लो, ताकि अगर कोई इलीगल यूजर, एक अनऑथोराइज्ड पर्सन है, वो उस डाटा को रीड ना कर सके, उस डाटा का सिर्फ आपको कोड पता हो, ठीक है। आपने जब डाटा प्रोटेक्ट करना है तो उसके लिए एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है एंटीवायरस। मैंने भी आपको पहले भी बात की थी कि आप कैसे अपने कंप्यूटर की सारे के सारे डाटा को कैसे सेव कर सकते हो, वो आप एंटीवायरस से भी कर सकते हो। और एंटीवायरस भी एक प्रोग्राम है, एक सॉफ्टवेयर है जो प्रोटेक्ट करता है आपको वायरसेस से। वायरसेस से प्रोटेक्ट करता है, उसको बोलते हैं आप एंटीवायरस। आप अपने कंप्यूटर में एंटीवायरस कर लेते हो ताकि कोई भी चीज़ लगाने से पहले आप उसे स्कैन कर लो। इसकी एग्जांपल है AVG एंटीवायरस और आवाज का एंटीवायरस। आप ये सब की सब एग्जांपल्स हैं इसकी एंटीवायरस की। ले बेटा, थैंक यू सो मच।